अरे अर्जुन भाई, ये किसे मरवाने के लिए बुलाया है तुमने मुझे? जानते भी हो ये कौन है? ये बाप है, बाप। इनके नाम से तो पाकिस्तान के आतंकवादी, कोरिया, जापान और चाइना के अंडरकवर एजेंट्स भी कांपते हैं। ये मानव नहीं, महामानव है। ये कैसे हो सकता है? आखिर विद्युत कौन है? ये गुंडे उसे महामानव क्यों कह रहे हैं? 1.5 पसली का एक गरीब लड़का विद्युत, आखिर उसमें क्या है ऐसा अद्भुत कि उसका नाम सुनकर कोलकाता से कराची, दिल्ली से दुबई, लाहौर से लंदन और शंघाई से शिकागो तक क्रिमिनल्स और टेररिस्टों की टांगें कांप जाती हैं। ऐसे जांबाज जवान को उसी की गर्लफ्रेंड फट्टू क्यों बुलाती है? दुनिया भर में लाखों लोग जिसका सच जानने के लिए खर्च कर रहे हैं पैसे। उस विद्युत से जुड़े राज अगर फ्री में जानना चाहते हैं आप, तो बने रहिए हमारे साथ। 1 नंबर का फट्टू पैजामा है विद्युत। तो मेरा बॉयफ्रेंड तो क्या, टॉयलेट क्लीनर भी नहीं बन सकता। अधीरा बेबी, बन जाओ ना विद्युत की गर्लफ्रेंड। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जगह तुम्हारी दुपट्टे में जाकर छुप जाएगा। मणिपुर के एक गांव से दिल्ली आए दुबले पतले विद्युत के लिए यूं जलील होना एक आम बात थी। विद्युत एक सीधा साधा किस्म का लड़का था जो एक मकसद के चलते दिल्ली के मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आया था, पर लड़ाई झगड़ों से डरता था। विद्युत का रोज की तरह ही सामूहिक मजाक बनाया जा रहा था, पर आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा ही मनूस था, क्योंकि विद्युत जिस लड़की को चाहता था वही लड़की अधीरा सरे आम विद्युत की बेइज्जती कर रही थी। तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? 1.5 पसली विद्युत। मेरा बॉयफ्रेंड होगा हैंडसम एंड स्टड, जो एक साथ 10 लोगों को पीट सके। विद्युत ये खड़ा सुन ही रहा होता है कि तभी विद्युत से जलने वाला लड़का अर्जुन बोला, वैसे तुम्हें विद्युत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अधीरा। अर्जुन का ऐसा बोलना ना तो विद्युत समझा, ना अधीरा और ना ही आसपास खड़े अर्जुन के चमचे, कि तभी अर्जुन ने कहा, देखो यार, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये विद्युत मार्शल आर्ट्स एकेडमी को सोच कर ही आया होगा, कोई सिर्फ यहाँ झाड़ू पोछा करने थोड़ी ना आया होगा। अर्जुन विद्युत का मकसद नहीं जानता था, इसीलिए वो विद्युत को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था कि तभी वो आगे बोला, अब अधीरा, ये विद्युत तुम पर जान छिड़कता है और क्या पता ये तुम्हारे प्यार की खातिर 10 लड़कों से भी भिड़ जाए। ये सुनते ही अधीरा ने घूर कर अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने अधीरा को आंख मार कर इशारा किया और हाँ बोलने को कहा। अधीरा समझ चुकी थी कि अर्जुन विद्युत को 10 लड़कों से जबरन लड़वा कर उसकी हड्डी पसली तोड़वाना चाहता था, कि तभी अर्जुन ने कहा, तो हाँ भाई विद्युत, तू तैयार है ना लड़ने के लिए 10 लड़कों से? विद्युत, अगर तू अधीरा से सच्चा प्यार करता है तो तुझे लड़ना ही चाहिए। वहाँ खड़े सभी लोग जानते थे कि विद्युत सुसाइड कर लेगा, पर कभी 10 लड़कों से पिटकर नहीं मरना चाहेगा। पर अगले ही पल जो विद्युत ने कहा, उसे सुनकर वहाँ सभी सन्न रह गए। मैं आऊँगा लड़ने 10 लड़कों से, बताओ कहाँ आना है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी विद्युत कभी ये कहेगा। सभी को लग रहा था कि वो दुम दबाकर भाग जाएगा। सभी उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे। तभी एक सागर नाम का लड़का बोला, अबे फट्टू चिलगोजे, तू चूहे से तो डर जाता है, 10 बॉडी बिल्डर से कैसे लड़ेगा? इसे आत्महत्या कहते हैं पप्पू। विद्युत वहाँ से सागर को इग्नोर करके चला गया। पर आपको बता दें कि ये सारी घटना उन लड़के लड़कियों के बीच खड़ी शिवन्या चुपके से फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी, और विद्युत के जाते ही शिवन्या ने ये वीडियो किसी को भेजा और फिर सबसे नजर बचाकर किसी से कॉल पर बात करने लगी। आपका शक सही था, विद्युत को छुपा रहा है सबसे, नहीं तो ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आप फिक्र नहीं करिए, मैं पता लगा कर रहूंगी। कौन था वो जो शिवन्या के जरिए विद्युत की पहचान को पता करवाना चाहता था, और इस दुबले पतले विद्युत ने 10 बॉडी बिल्डर से लड़ने का चैलेंज क्यों स्वीकार किया? कल की फाइट से पहले आज रात क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है विद्युत पर? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वहाँ से निकलकर विद्युत कैंटीन की ओर बढ़ ही रहा था कि उसने महसूस किया कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। विद्युत ने कैंटीन के दरवाजे पर लगे मिरर पर अपने पीछे इस एकेडमी की सबसे सुंदर और सबसे टैलेंटेड लड़की शिवन्या को आते हुए देखा, और कॉरिडोर के रास्ते पर पड़े कूड़े से स्लिप होकर गिर पड़ा। शिवन्या ने जंप लगाकर विद्युत को गिरने से बचाया और फिर दोनों की आंखें टकराई। शिवन्या को समझने में देर नहीं लगी कि विद्युत के मन में सिर्फ और सिर्फ अधीरा ही है, इसीलिए कैंटीन में बैठकर आपस में बात करते हुए शिवन्या विद्युत से बोल पड़ी, मुझे पता है तुमने अर्जुन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, लेकिन इस चैलेंज के पीछे भी एक बड़ी साजिश है। कैसे साजिश? और तुम ये सब कैसे जानती हो शिवन्या? शिवन्या विद्युत से कुछ नहीं बोली, बस फोन पर एक लड़के की फोटो दिखाती है और उस लड़के की फोटो देखकर विद्युत चौंकते हुए बोल पड़ता है, ये तो गौरव है जो 2 साल से लापता है। हाँ, अधीरा का भाई गौरव, जिसने मार्शल आर्ट्स एकेडमी में बने एक सीक्रेट ग्रुप का विरोध किया था। सीक्रेट ग्रुप क्या करता है ये? कौन चलाता है इसे? और इससे गौरव के गायब होने का क्या कनेक्शन है?
इस सीक्रेट ग्रुप को आज भी अर्जुन और सागर जैसे अमीरजादे चलाते आ रहे हैं। शहर के बड़े से बड़े फाइटर, पॉलिटिशियन, माफिया, गुंडे और स्मगलर इस ग्रुप का हिस्सा हैं। पर गौरव की सिर्फ इतनी ही गलती थी, उसने इस ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाई थी और फिर गौरव का आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। शिवन्या की बातों से विद्युत के होश उड़ गए। अधीरा का भाई गौरव, ये सीक्रेट ग्रुप, पॉलिटिशियन, माफिया, गुंडे, अर्जुन, सागर और यह चैलेंज, क्या ये सब किसी बड़ी साजिश की ओर तो नहीं ले जा रहे थे विद्युत को? और सवाल तो ये है कि अधीरा ने अब तक इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या अधीरा की जान भी खतरे में है? और कौन है शिवन्या के पीछे, जिसे जाननी है विद्युत की पहचान? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इधर कैंटीन में विद्युत के मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे और तभी अमीरजादे अर्जुन ने दिल्ली के सबसे खूंखार माफिया नईम भाई को कॉल किया और कहा, नमीम भाई, कल मुझे आपके 10 बेस्ट लड़के चाहिए और वो सारे के सारे ऐसे हों जिन्होंने पहले मर्डर्स किए हों, क्योंकि एक लड़के को कल खत्म करना है जान से। अर्जुन की ये बात सुनकर वहाँ खड़े उसके दोस्त और अधीरा चौंक गई। कि तभी अधीरा बोली, अर्जुन, विद्युत को सिर्फ पिटवाने की बात करी थी तुमने, जान से मारने की नहीं। यहाँ अर्जुन के मन में कुछ और चल रहा था, पर तभी सबके सामने बात पलटते हुए उसने कहा, अरे वो चीटी जैसा विद्युत 10 खूंखार लोगों को देखकर ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। उस मरे हुए को मैं क्या मारूंगा? इधर अर्जुन ने बिछा दी है विद्युत के खिलाफ एक जानलेवा बिसात। क्या होने जा रहा है? विद्युत का भी गौरव जैसा हाल, या कल होगा कुछ और ही कमाल? और फिलहाल कैंटीन में विद्युत के साथ बैठी शिवन्या को फिर से एक फोन आता है। उधर से आ रही आवाज पर शिवन्या के चेहरे पर डर के भाव साफ देखे जा सकते थे और फोन पर कॉल कट होते ही शिवन्या ने डरते हुए विद्युत से कहा, विद्युत, कल तुम अर्जुन के बताए गए पते पर मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। उन लड़कों के लिए मौत एक खेल है, बचा सकते हो तो बचा लो। ये तुम इतना श्योर कैसे हो? किसका फोन आया था तुम्हें? और अगर कल मैं नहीं गया तो अधीरा के लिए मैं हमेशा फट्टू पैजामा ही रहूंगा। वैसे भी अधीरा के भाई गौरव को जिसने गायब करवाया है उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं जाऊंगा। विद्युत अपना ये गुस्सा दिखा ही रहा था कि तभी कैंटीन की किचन की ओर से एक चूहा शिवन्या को दिखा और शिवन्या जोर से चीखकर चेयर के ऊपर पैर करके बैठ गई। और फिर विद्युत की नजर जैसे उस चूहे पर पड़ी तो वो तो उछलकर टेबल पर ही चढ़ गया और जोर से चीखते हुए डरकर अपनी आंखें ही बंद कर ली। तभी अर्जुन और सागर वहाँ आ पहुँचे और बोल पड़े, अले ले ले ले, चूहे से डरता है और देखो हमें चैलेंज करता है। कल तो पक्का इसका भरता बनेगा। ये कहते हुए सागर ने पानी का मग लेकर विद्युत की ओर फेंका। आंखें खोल दे, चूहा भाग गया मेरे मिट्टी के शेर। अरे ये क्या किया सागर भाई, ये तो घुल जाएगा, मिट्टी का है ना। चूहे से डरने वाला विद्युत अब अर्जुन और सागर के तानों से पानी पानी हो गया था। उसका गुस्सा मानो पानी के साथ बह गया। शिवन्या सोच रही थी कि अभी जो विद्युत शेर बन रहा था चूहे को देखकर डर गया और चेहरे पर पानी बर्दाश्त कर गया और वहाँ से अपना सिर नीचे करके विद्युत जाते हुए यही सोच रहा था कि शिवन्या के फोन पर किसका फोन आया था और क्यों मौत की चेतावनी दी थी शिवन्या ने। क्या है उसके पीछे का राज? गौरव के साथ क्या हुआ? क्या अधीरा किसी मुसीबत में है? किस साजिश का हिस्सा बनने वाला है अब विद्युत? क्या होने वाला है कल खुद विद्युत के साथ? ये सोचते सोचते शाम से सुबह और फिर सुबह से शाम हो गई और दूसरे दिन शाम को 7 बजे अकेडमी के पीछे वाले पुराने अखाड़े में 10 अंडरवर्ल्ड के खूंखार गुंडे के साथ अर्जुन, अधीरा और उसके कुछ चमचे आ गए। काफी देर हो चुकी थी पर विद्युत का कोई अता पता नहीं था, इसीलिए सबको लगा विद्युत डर गया और वहाँ नहीं आया। इसीलिए सभी जाने लगे कि तभी पीछे से आवाज आई, क्यों मुझसे डर कर भाग रहे हो? सबने चौंक कर देखा तो वहाँ विद्युत खड़ा था और अब अर्जुन को लगा कि आज विद्युत का आखिरी दिन है। वो इसकी खुशी मनाने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरे अर्जुन भाई, ये किसे मरवाने के लिए बुलाया है तुमने मुझे? जानते भी हो ये कौन है? ये बाप है बाप। इनके नाम से तो पाकिस्तान के आतंकवादी, कोरिया, जापान और चाइना के अंडरकवर एजेंट्स भी कांपते हैं। ये मानव नहीं, महामानव है। इतना कहकर खूंखार माफिया नईम भाई और उसके गुंडे विद्युत के पैरों में गिर पड़े और नईम भाई बोला, मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज मेरी जान बख्श दो प्लीज। अधीरा, अर्जुन और बाकी लोग की ये नजारा देखकर जान सूख गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? आखिर विद्युत कौन है? ये गुंडे उसे महामानव क्यों कह रहे हैं?
आप भी ये जानना चाहते हैं ना कि विद्युत कौन है, क्यों बड़े बड़े गुंडे उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहे हैं, क्या ये साधारण सा डरपोक विद्युत है कोई महामानव, क्यों बड़े बड़े देशों के पुलिस और गुंडे डरते हैं विद्युत से। अब क्या होगा अर्जुन और अधीरा का, क्या विद्युत सीक्रेट सोसाइटी को खत्म कर देगा या फिर अर्जुन दिखाएगा कोई अब इससे भी बड़ा दांव। ये सब फ्री में जानने के लिए बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए रहस्य, रोमांच और सस्पेंस से भरी रोमांटिक कहानी महामानव विद्युत।